आज हम उपस्थित हैं फेफना विधानसभा में। सागरपाली ग्राम है, जहाँ के क्रांतिकारी नेता मुन्ना बहादुर सिंह हैं। मुन्ना बहादुर सिंह को भली भांति सभी लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं, इनके द्वारा कुछ आयोजन कराया जा रहा है। तो क्या है आयोजन, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। हाँ सर, क्या है आपके द्वारा कार्यक्रम, कुछ आयोजन होने वाला है? जी, मुन्ना बहादुर सिंह भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। ये 4 महीना अनुपस्थित रहा मैं अपने क्षेत्र में, क्योंकि आप लोगों को जानकारी है कि एक घटना में, एक एक्सीडेंट में मैं पौने 4 महीने जेल रहा। जेल से आने के बाद मैं जब क्षेत्र में भ्रमण किया तो भगवान रूपी जनता, चाहे माताएं, बहनें, भाइयों, मित्र, सभी लोगों ने एक ही स्वर में कहा कि आप 1.5 महीना लगातार क्षेत्र में भ्रमण किए, कोई ऐसा कार्यक्रम कराइए जिसमें सभी लोग एक जगह उपस्थित हों। मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं कुछ सामाजिक कार्य किया जाए। तो उसमें कंबल वितरण का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें माताओं, बहनों, भाइयों, मित्रों को जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनको कंबल वितरण का कार्यक्रम। तो आपके द्वारा कार्यक्रम कब कराया जाएगा? ये 27 जनवरी दिन, मंगलवार के दिन, स्वर्गीय गौरी भाई स्टेडियम में ये सागरपाली यह कार्यक्रम होगा। तो इस कार्यक्रम में और क्या क्या आयोजन होने वाले हैं? आयोजन में यह है कि इस कार्यक्रम में कंबल वितरण होगा। उसके बाद खिचड़ी भोज है, जो जलपान में नहीं होता है कि कोई आएगा तो क्या जलपान वगैरह, तो उसमें जलपान के लिए आपके खिचड़ी भोज है। और पौने 4 महीने जो अनुपस्थित रहा, सबके बीच में उपस्थित होकर सबसे मिलना जुलना, मान सम्मान समारोह। जो लोग, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो, या किसी भी पार्टी दल के कार्यकर्ता हो, जो सभी लोगों ने एक स्वर में आवाज़ उठाया हमारे पक्ष में, उन सभी का सम्मान समारोह है और खिचड़ी भोज और मिलन समारोह होगा। जी मुन्ना भैया, देखा जाए तो 4 महीना आप जनता से दूर रहे, जनता भी आपको बहुत लोकप्रियता दिखाई जाए, आपको बहुत याद करी, उसके लिए जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए जान, जवानी, जमाना, खून पसीना समर्पित है। चूँकि अब मैं कोई नौकरी करता नहीं हूँ, मैं कोई ठेकेदारी नहीं करता हूँ, नहीं दलाली करता हूँ, नहीं कोई ऐसा कार्य है। एक ही काम है, शुरू से एक ही काम रहा है और अभी तक है, जनता की सेवा, भगवान रूपी जनता की सेवा। और मरते दम तक, जब तक, क्योंकि आधे से अधिक जिंदगी आदमी जी चुका है, 48-49 साल उम्र हो गया, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो कुछ भी जीवन बचा है, ये जनता के लिए समर्पित है। बहुत ज़्यादा क्या कहना है, आप जब क्षेत्र में आप भ्रमण करेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि कहीं ना कहीं। देखा जाए आप हमेशा जनता के बीच रहने वाले हैं, तो जब आपने 4 महीना जनता से दूर रहा था, आपको उस समय कैसा लग रहा था, कैसा आपको एहसास हो रहा था? अब एक पिंजड़े में, एक पंछी को पिंजड़े में कैद कर देंगे तो उनको क्या महसूस होगी, आप आपसे छिपा नहीं है। तो एक तरह से पिंजड़े में मैं बंद था और पिंजड़े से बाहर हुआ हूँ, तो सबके बीच में मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ और सामाजिक कार्य में लगा हुआ हूँ। और कार्यक्रम है 27 जनवरी को, 27 जनवरी दिन मंगलवार को गौरी भाई स्टेडियम में यह कार्यक्रम रखा गया। सभी लोगों से हम वहाँ मिलेंगे। और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो आपके आंदोलन में दिन रात हमेशा आपके साथ रहे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अगर कहीं कोई किसी ने, हमारे बड़े भाइयों ने, मित्रों ने, दोस्तों ने जो हमारे लिए खून अगर पसीना बहा है, तो मैं ये खून का एक कतरा उन सभी भाइयों, मित्रों, दोस्तों के लिए, अपने इष्टजनों के लिए, शुभचिंतकों के लिए, ये खून का कतरा, एक खून का कतरा, ये उनके बीच में ये शामिल रहेगा। और कभी भी 12 बजे रात को अगर एक बार आवाज़ मिलेगी तो मुन्ना बहादुर उस एहसान, जो कर्ज लदा हुआ है, उस कर्ज को अदा मैं जी। देखा जाए तो 2027 विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसमें क्या फिर से कमल खिलेगा? हाँ बिल्कुल। अब मोदी जोगी ये अवतारी पुरुष हैं। आप ये जो काम कर रहे हैं मोदी और जोगी, तो कहीं ना कहीं सबके लिए, सबका साथ और सबका विकास, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल कमल खिलेगा, इसमें बहस नहीं। जी। देखा जाए तो यूपी में चुनाव से पहले बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ की क्या स्थिति रहेगी? देखिए, पिछली बार ही हम लोग वहाँ हम कमल खिलाए हो गए, हम लोग कमल खिला दिए होते, लेकिन प्रयास करना चाहिए, हर समय प्रयास हो रहा है। देखिए, प्रयास की जोगी और मोदी का प्रयास ही है कि आज पूरे हिंदुस्तान में करीब हर जगह सरकार है। पूरे प्रदेश में, हिंदुस्तान के कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ सरकार नहीं है, और 2-3 जगह, 4-5 जगह अगर है तो निश्चित रूप से वहाँ भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और
कमल खिले। जी, देखा जाए तो एसआईआर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो एसआईआर हो रहा है और ये देखिए सही, प्रक्रिया? अगर देखिए सही, अगर सही चीज़, अगर हम कहते हैं कि हम सही चीज़ अगर कर रहे हैं, अगर वोट के नाम पे जो धांधली होती थी, वोट की जो धांधली होती थी, वोट की धांधली खत्म हो जाएगी। एसआईआर जो हो रहा है, वोट की धांधली खत्म हो जाएगी। जो अगर एक वोटर है तो एक ही वोट दे सकता है। तो निश्चित रूप से सरकार जो एसआईआर के कार्यक्रम, एसआईआर द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से एक मत, हम अगर अकेले हैं तो एक मत दे सकते हैं। पहले धांधली होती थी। ऐसा एसआईआर के लिए बहुत आप जितने भी कार्यकर्ता, चाहे किसी भी दल के कार्यकर्ता एसआईआर से संबंधित कार्य में लगे हुए हैं, निश्चित रूप से निष्पक्ष काम हो रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा आप सभी लोगों को कि एसआईआर से संबंधित जो भी कार्य है आप लगिए और एसआईआर को सफल बनाइए, क्योंकि उसमें एक वोटर केवल एक जगह वोट दे, तभी सही सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये देखा जाए तो वही विपक्ष का कहना है कि भाजपा एसआईआर लागू करके अपने ही जाल में फंस गई, उसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हम कह रहे हैं ना कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो एसआईआर जो हो रहा है वो सत्य की लड़ाई है। निश्चित रूप से सत्य पर विजय होगा।